व्हेन अ फंक्शन इज मोनोटोनिक, हम क्या चीज देख रहे हैं ना, मोनोटोनिसिटी इंटरवल में देख रहे हैं, पॉइंट पे तो हम लोगों ने कल देख लिया था, अब इंटरवल में देख रहे हैं। व्हेन अ फंक्शन इज मोनोटोनिक, यहां पर भी एक बच्चे बहुत एक छोटी सी गलती करते हैं, मोनोटोनिक इन when function is monotonic in an interval, अरे ये इंटरवल हो गया, इंटरव्यू लिख दिया मैंने गलती से, इंटरवल, 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 then function called monotonic tonic in that interval, इंटरवल है ना। तो खैर इसके कॉरस्पॉन्ड में भी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से इसको देखा जाता है, एक छोटी सी थ्योरी रहती है इसकी, डेरिवेटिव से इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। पहले तो देखिए कोई ग्राफ ले लेते हैं भाई, जो मोनोटॉनिक है, ये फिर ऐसा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, ठीक है ना, ये आपकी पूरी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, ये ओरिजिन है। ये यहाँ पर इस पॉइंट तक, अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, ये इधर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, और फिर इस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दे दूं, जहाँ पे इसका मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना, तो देखिए ये यहाँ पर तो है आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, माइनस इनफाइनाइट से ए तक में, ये यहाँ तो आपका हो गया इंक्रीजिंग। फिर यहाँ है डिक्रीजिंग, है ना, और फिर यहाँ पर है आपका अगेन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहां ध्यान से देखें, माइनस इनफाइनाइट से और इस पॉइंट ए के बीच में, ठीक है ना, इन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a, ये ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा, या जीरो होगा? कोई बच्चा जवाब दे सकता है इस बात का? स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा? ये यहां से आपकी जो है मोनोटोनिसिटी से डिफरेंशिएशन से कनेक्ट हो जाती है। पूर्वा, पूर्वा, क्योंकि कई बार देख चुके हैं इस चीज को, अगर अभी यहाँ मैं नहीं भी बताऊं तो पता होना चाहिए आपको। पूर्वा, चलिए आवाज नहीं, जिस वक्त आप बता सकती है क्या होता है? सर जीरो से बड़ा होगा। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है बिल्कुल। क्यों बड़ा होता है पॉजिटिव? आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, तो जब टेंजेंट खींचेंगे ना, वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी या ऐसी हो जाएगी, ऐसी नहीं हो सकती कभी भी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो उस पर टेंजेंट ऐसे नहीं आ सकती, उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं आ सकती, वर्टिकल से थोड़ी सी ही झुकी होगी, मगर झुकी जरूर होगी। हाँ बिल्कुल इस तरीके की जरूर आ सकती है, एकदम ऐसी, ये आ जाएगी। मतलब जो स्लोप होगा वो 90 माइनस हो जाएगा, 90 नहीं हो सकता, और जीरो से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो स्लोप आपका जो होगा हमेशा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब स्लोप तो हम जानते हैं, अगर ये हमारे पास गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, और डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स शुड बी पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स शुड बी पॉजिटिव, ये होगा। मेरा एक क्वेश्चन है जो कई बच्चों को समस्या होती है, उस जगह पे कई बच्चों को समस्या होती है इंक्रीजिंग वाले डिपार्टमेंट में। अच्छा भक्ति, आप मुझे एक बात बताओ, ये इंटेलेक्चुअल के लिए क्वेश्चन। सो द फंक्शन
the interval where function is increasing. बत्ती आप बताओ, ये होगा या फिर ये होगा? ये होगा या ये होगा? इंक्रीजिंग द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इन दोनों में से कौन सा होगा भाई? इनफाइनाइट पे तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर नहीं सकते, ए पर हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा या फिर क्लोज नहीं होगा? यह एक इंक्रीजिंग पॉइंट में ए को कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, बताइए। बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे इस जगह। नहीं सर, मतलब आपका फर्स्ट ही राइट है। फर्स्ट ही राइट है, क्यों? क्या रीजन है उसका? क्या? सर हम पॉइंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं तब हम आरएचएस भी कंसीडर करते हैं ना। हाँ, आरएचएस नहीं बोलते उसको, राइट हैंड नाइबरहुड बोलते हैं, ए प्लस और ए माइनस, है ना? खैर ठीक है, आरएचएस, ए की आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सर हम ये नहीं बता सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग बिल्कुल है। सही बात है। अगर मेरा पॉइंट ए पर अगर मेरा पॉइंट इंक्रीजिंग है ना, फंक्शन ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है, तो हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर ये रिलेशन एक्स इक्वल टू ए के लिए वैलिड है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन गिवन पॉइंट पर इंक्रीजिंग है। मगर एक्स इक्वल टू ए, ये ए माइनस एच से तो बड़ा है, मगर ए प्लस एच से छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पीक है भाई, ये पॉइंट बेटा मैक्सिमा हो गया ना। यहाँ ए माइनस एच से बड़ा और ए प्लस एच से भी बड़ा ही हो गया, तो इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है इंक्रीजिंग नहीं है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए आपका इंक्रीजिंग डोमेन में नहीं आ सकता, या फिर इंक्रीजिंग रीजन में एक्स इक्वल टू ए को कंसीडर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब है भक्ति आपका, एकदम परफेक्ट जवाब। समझ में आया? हाँ भाई, पार्थ क्लियर है? बच्चे गलती करते हैं इस जगह पे, ये और ऑप्शन में भी दिया होता है कई बार इस तरीके से, गलती नहीं। इंक्रीजिंग, ये हाँ, मोनोटोनिसिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा पीक का। अगर एक्स इक्वल टू यहाँ पर मैक्सिमा है, तो एक्स इक्वल टू ए पे आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नहीं है। एक्स इक्वल टू ए पे क्या है? इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा है वहां पे, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज देयर। समझ में आई बात? चलिए, पार्थ क्लियर है ये बात? उदय, एक से थोड़ी ना, संस्कृति क्लियर है? हाँ सर। चलिए, पार्थ का आज माइक नहीं आई थिंक काम कर रहा है। चलिए, एन एक्स बिलोंग्स टू, किसी बच्चे का एक्स बिलोंग्स टू बी टू इंफिनिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव। नेगेटिव होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्यों नेगेटिव होगा? नहीं, इधर थोड़ी ना, इस रीजन में या डिक्रीजिंग है वहां होगा। x belongs to a to b, slope of tangent is negative, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे दिया जाता है? df of x by dx, ये नेगेटिव। so the interval where function is decreasing is a से लेके b, ये होगा। ए कंसीडर नहीं करा जाएगा, ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, वहां पर आपका मैक्सिमा आ रहा है, एंड सिमिलरली बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, जहां पर पॉइंट आपका डिक्रीजिंग। सिंपल सा रिलेशन चेक कर लिया करो, डिक्रीजिंग के लिए क्या है? एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा होगा और एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा होगा। वो अगर आपका ए पर होता है तो ए आपका पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग है, ये मैं बता चुका हूँ सारी चीजें आपको।
ठीक है, ये होता है हमारे पास, इस तरीके से इसको लिंक किया जाता है। चलिए एक छोटी सी बात और है, वैसे तो इतना मैंने बता दिया आपको, ये सफिशिएंट है। एक छोटा सा और थोड़ा देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग कर्व के लिए अगर कोई हमारा कर्व मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सपोज ये कोई कर्व है, ये ओरिजिन लिया, ये एक्स एक्सिस ऑब्वियसली वाई एक्सिस, ये कोई कर्व है हमारे पास, तो भाई अगर मैं किसी पॉइंट पे, अगर ये कर्व मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मेरा कर्व जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये है ना, ये तो खैर हमेशा ही इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट के दो एक्स ले लूं, यहाँ x1 ले लूं, इधर x2 ले लूं, तो सिमिलरली ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसके कंसर्न में मैं इसको y1 बोल देता हूँ, इसके कंसर्न में मैं इसको y2 बोल देता हूँ। ये कहीं ना कहीं वो जो अपना डेरिवेटिव हमने देखा है ना कि f डैश x शुड बी पॉजिटिव, है ना, तो वो कैसे आया था, कैसे वहां पर ध्यान गया होगा लोगों का, ये उस चीज के कंसर्न में। तो देखिए अगर मेरे पास ये फंक्शन किसी गिवन रेंज में या किसी गिवन इंटरवल में, सॉरी रेंज नहीं इंटरवल में, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल में मैं कोई भी दो एक्स उठा लूं, मेरी मर्जी पड़े, चाहे दो बिल्कुल नाइबरहुड एक्स उठा लूं या बहुत दूर दूर के एक्स उठा लूं, आप ये मान करके चलेंगे कि x2 माइनस x1, भाई ये तो पॉजिटिव रहेगा ही क्योंकि x2 इधर बड़ा है। एंड मतलब इधर अगर मैं इफ लगाऊं, ये सिंबल देन का होता है, इफ देन क्या होगा, y2 माइनस y1, ये भी मेरा पॉजिटिव। तो इसमें तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, इंक्रीजिंग में हमेशा होगा ये। अब अगर मेरा फंक्शन किसी भी गिवन इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग है, तो कोई भी दो एक्स उठा लो, उनके कंसर्न में कोई भी दो वाई उठा लो, उनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेल एक्स, अब यहां पर ये मैटर नहीं करता कि डेल एक्स कौन से दो एक्स, कोई से भी पॉजिटिव होगा, इफ देन डेल वाई ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई, इसको अब दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। और अगर मैं बोल दूं लिमिट एक्स और वाई ये दोनों तकरीबन बिलोंग्स टू जीरो ही है, मतलब डेल एक्स और डेल वाई, है ना, या फिर इसकी जो लिमिट है, जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे आता ना कि लिमिट डेल एक्स मतलब एक्स जो है एंड डेल वाई ये दोनों बिलोंग्स टू जीरो है, मतलब एक्स और वाई दोनों नाइबरहुड है, तो ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही होगा। और मैंने आपको बताया था डेल एक्स और डी एक्स, ये डेल एक्स जो होता है ना और ये डी एक्स, इनमें अंतर क्या है, दोनों आपके एक्स के डिफरेंस है। ये एक्स आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, मगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि एक्स आपका छोटा ही होगा। ये डेल एक्स, यहाँ पर आपका एक्स जो है बहुत दूर दूर के एक्स भी काउंट हो जाएंगे। एक्स अगर आपकी नंबर लाइन पे दूर दूर है, उनके डिफरेंस को डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, मगर एक्स वन और बिल्कुल जस्ट इसका नाइबरहुड पॉइंट ही है, उसके डिफरेंस को डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये डिफरेंस मेरा छोटा हो गया तो ये चीज मेरे पास क्या हो जाएगी, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये रेशियो भी इधर ऐसे लेना था मुझे ताकि इसको मैं डेरिवेटिव तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना, ये ऐसे ऊपर डेल वाई लिया जाएगा नीचे डेल एक्स, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको इसलिए बता दिया। और अगर फंक्शन मेरा किसी गिवन रेंज में डिक्रीजिंग है, फंक्शन अगर मेरा किसी गिवन रेंज में डिक्रीजिंग है, ये ओरिजिन ये इधर ऐसा है ना, जैसे सपोज ये कोई फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है, अब अगर मैं कोई x1 ले लूं यहाँ पे और इधर मैं x2 ले लूं, तो इनके कंसर्न अगर मेरे पास पॉइंट आएंगे तो ये मेरे पास y1 हो जाएगा और ये मेरे पास ऑब्वियसली y2 हो जाएगा। तो अगर इफ यहाँ पर मैं जैसे देख रहा हूं कि x2 माइनस x1, भाई ये तो पॉजिटिव है ही, x2 बड़ा है क्योंकि, देन मेरे पास क्या आ रहा है, अगर x2 माइनस x1 मैंने बढ़ा लिया है तो मेरे पास रिटर्न में क्या आ रहा है, y2 माइनस y1, ये मेरा नेगेटिव आ गया, देख लीजिए y2 छोटा है y1 बड़ा है। तो ये मेरे पास हो गया कि डेल x अगर पॉजिटिव है देन डेल y मेरा नेगेटिव आ गया। तो अगर मैं इनका रेशियो काउंट करूंगा डेल y अपॉन डेल x, तो भाई ये भी नेगेटिव आना तय, और यही अब मैं इन पर लिमिट लगा दूं, डेल x ये भी मेरा, तो ये
लिमिट जैसे इस पे अप्लाई होगी ठीक है, तो ये डेल एक्स भी आपका और डेल वाई भी आपका, और ये डेल वाई बाई डेल एक्स ये पॉजिटिव होगा, और इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका सॉरी नेगेटिव होगा, ये साइड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर कर्व हमारा डिक्रीजिंग है तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये तो है ऊपर हमारा फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना। फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये है हमारा डिक्रीजिंग के लिए, ये डिक्रीजिंग के लिए ओवरराइट हो रहा है ये अपने आप। समीक्षा कंटिन्यू ट्राई कर रही है लेक्चर में आने की, वो आनी पड़ेगी। चलिए ठीक है पार्थ, तुमने रिप्लाई तो किया पर तुमने उस बात का रिप्लाई नहीं किया कि भाई तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं किया। चलिए नोट, अब यहाँ पर नोट की जरूरत क्यों पड़ी, हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा है, पॉइंट पर हमने किसी पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है हम पता लगा सकते हैं, किसी इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है भाई ये भी हम पता लगा लेंगे। मगर क्या जो हमने कंडीशन देखी अभी, जो हमने कंडीशन देखी कि गिवन पॉइंट गिवन इंटरवल में x इक्वल टू a से लेकर के v में अगर हमारा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या ये कंडीशन परफेक्ट है क्या, तो इसका जवाब है नहीं, ये कंडीशन परफेक्ट नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है। नोट, पहला नोट f डैश x या फिर इसको क्या बोलते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन at some point maybe zero, but still function may be monotonically increasing और डिक्रीजिंग। अब ये तो समस्या हो गई भाई, ये तो समस्या हो गई। अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि भाई अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव किसी गिवन पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। मगर यहाँ तो इसने बात बोल दी कि जरूरी नहीं है, गिवन पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी गिवन पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, मगर फिर भी उसी इंटरवल में, मतलब आपने एक इंटरवल देखा उसके बीच में आपका डेरिवेटिव 0 हो गया और आप बोलोगे कि भाई उस पॉइंट पे उस इंटरवल के उस पॉइंट पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, मगर फिर भी इंक्रीजिंग हो जाता है। अभी आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स एग्जांपल है और बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स क्यूब। ग्राफ के थ्रू जाएंगे क्योंकि ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं। भाई ये ग्राफ होता है इसका, लेट मी चेक द कलर ऑफ माय, ये ग्राफ होता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है। अरविंद हाँ सर। हाँ, ये 0 पर आपको दिख रहा है ना इंक्रीजिंग है कर्व, या आप यूं कहेंगे कि नहीं सर 0 पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग? हाँ सर, इंक्रीजिंग है हाँ 0 पे, 0 पर इंक्रीजिंग है ना। हाँ नहीं सही, सर, बहुत नहीं है नहीं सर, वो वहाँ पर वो मतलब पैरेलल है, मतलब आपको कहने के सर ये होल्ड कर गया है यहाँ पे, ये ऐसे होल्ड कर गया है ये ना। हाँ सर, हाँ। यही गलती करते हैं बच्चे, ये तुम नहीं, ये बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। अब देखो इधर ये होल्ड नहीं करता है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। अब देखो इधर, अच्छा
मैंने क्या देखा है कि मेरे पास सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव चेक कराता हूं आपको उसका, एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो 3x² आ जाएगा। और 3x² मेरे को कहना है कि मेरा 3x² जब भी पॉजिटिव है हमेशा मेरा ग्राफ आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहां से मेरे पास इंक्रीजिंग का रीजन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। इसका मतलब तो ये हो गया कि केवल 0 को छोड़ के हर जगह इंक्रीजिंग है। यही मतलब है ना, अभी तक जो थ्योरी पढ़ी उसका तो भक्ति यही मतलब है ना, अभी तक जो थ्योरी पढ़ी उसका तो यही मतलब है ना। अब देखो मैं 0 पर टेस्ट लगा रहा हूं अपना, तो अगर मेरा 0 पर इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर एफ ऑफ 0 इंक्रीजिंग है, मैं मान के चल रहा हूं एफ ऑफ 0 पे अगर इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ 0 मेरा एफ ऑफ 0 माइनस से तो बड़ा हो जाएगा और मेरा एफ ऑफ 0 प्लस से छोटा होना चाहिए। अब 0 प्लस और 0 माइनस को मैं h माइनस h उधर प्लस h से रिप्रेजेंट करूंगा, लाइक एफ ऑफ 0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा छोटा, इसी को ही 0 माइनस बोलते हैं। एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 प्लस h, तो ये f ऑफ माइनस h should be greater than f of 0 but f of 0 should be lesser than f of h। अब f of x ये रहा, मैं चेक कर लेता हूं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डॉट 0 रखूंगा तो ये तो डॉट 0 आ गया। अब यहां देखो आप, ये माइनस h की पावर क्यूब, ये h रेज टू द पावर 3 0, ये नेगेटिव h क्यूब और ये h क्यूब। क्या ये रिलेशन सही है या नहीं है अरविंद, क्या ये रिलेशन सही है क्या नहीं है? क्या इंक्रीजिंग की कंडीशन 0 ने फुलफिल कर दी या नहीं कर दी? हाँ सर, कर दी ना। बात हम अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मूर्खता मत कर देना सर, ये h तो तकरीबन 0 ही है ना, इसको 0 ही लिख दो। बेटा बात अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं जिस पर तुम ये कह रहे हो ना कि सर ये होल्ड कर जाता है, यहाँ पे ये होल्ड नहीं करता है। अरे बेटा तुम खुद सोचो इस बात को कि हम जो है वो टेंजेंट निकालते हैं x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट निकालते हैं हम। अगर ये होल्ड कर जाता ना ऐसे, ये करके अगर मैं बड़ा करके बता रहा हूं उसी चीज को, अगर ये होल्ड कर जाता ना तो ये केवल ये जो एक्स एक्सिस जो टेंजेंट आ रही है ना, वो फिर केवल x इक्वल टू 0 पे ही नहीं होती, 0 के आसपास भी कई पॉइंट की टेंजेंट हो जाती वो। तो पहली चीज तो अपनी ये बात गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि एक्स एक्सिस या कोई किसी जगह अगर वर्टिकल टेंजेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पे होल्ड नहीं मारता है आपका फंक्शन। ये देखो होल्ड नहीं है, 0 से पहले, ये 0 से पहले मतलब ये आपका जो फंक्शन है 0 से पहले छोटा है, ये 0 से पहले छोटा है, 0 के बाद बड़ा हो रहा है। जैसे ही मैं 0 प्लस रख दूंगा ये 0 से बड़ी आएगी वैल्यू और 0 के बाद 0 से छोटी आएगी। ये होल्ड नहीं मार रहा है यहाँ पे फंक्शन, पहली तो ये गलत फहमी निकालो दिमाग से। और इसी तरीके से ये तुम यहाँ पर भी बच्चे यही गलती करते हैं, जब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है ना, इसी तरीके से कल भी बताया था मैंने, ये ऐसे कुछ करके जब ये वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ये इस तरीके से होता है कुछ, ये ऐसे कुछ करके, तब भी बच्चे ये कहते हैं सर ये यहाँ पे होल्ड मारता है। होल्ड नहीं मारता है, यहाँ पे ग्राफ चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। अब होल्ड नहीं मारता है तो उसको फिर क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये भी मैंने बताया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, मगर चलो ठीक है मैं फिर से बताऊंगा। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूं, एट x इक्वल टू 0 द ग्राफ of f of x equal to x cube is increasing। पहले तो ये चीज हो गई, इंक्रीजिंग है भाई, है ना। और इस तरह के केस में मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी आपकी इस पॉइंट पर ये जो इस तरह, अभी इस पॉइंट का भी एक स्पेशली नाम होता है, उस नाम को मैं बता चुका हूं, मैं चाहता हूं आप ही लोग उसको रिवील करें। तो ये जब भी इस तरीके की चीज होती है ना, इस पॉइंट पे कभी भी फंक्शन जो है आपका वो होल्ड नहीं मारता है, वो या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सर डिक्रीजिंग कैसे होगा, तो भैया डिक्रीजिंग ऐसे होगा, इसी को ही ले लो माइनस एक्स क्यूब कर दो, ये लो पूरा का पूरा ग्राफ आपका डिक्रीजिंग हो गया, ये ली ऐसे जाके ये ऐसे यूं आके ये आपका आ गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। अब ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है आपका यहाँ पे, ये अब आपका ये जो करोगे इस तरीके से तो डिक्रीजिंग आ जाएगा। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये x इक्वल टू 0 पे ग्राफ जो है आपका वो इंक्रीजिंग होगा इस केस में।
चलिए आगे देखते हैं, और डिक्रीजिंग होगा। जैसे इस पॉइंट का कुछ नाम होता था पार्थ, इस पॉइंट का क्या नाम होता था, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ऐसा, इस पॉइंट पे कुछ खास चीज हो रही है क्या जो देखने से पता किया जा सके? मैं बता चुका हूं इस चीज को, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। इस पॉइंट का कुछ नाम होता है, कुछ नाम दिया गया था, और यहां पर एक स्पेशल इंसिडेंस हो रहा है ग्राफ को लेकर के। क्या बोलते हैं उस चीज को पार्थ, क्या होता है? पार्थ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, क्योंकि ये चीज क्या है ना, इनके आंसर वही बच्चा कर सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात, शाबाश पार्थ, बिल्कुल सही बोला पार्थ ने। आज पार्थ का माइक नहीं काम कर रहा है। इस पॉइंट को अरविंद, हाँ सर। तुम्हें नहीं पता ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है? नहीं सर, मतलब था, भूल गए? मतलब लेकिन याद नहीं है। तो याद नहीं आया तो भाई याद रखो भाई अरविंद, अब कभी याद रखोगे बेटा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, कर्व सडनली अपनी कॉन्केविटी चेंज कर लेता है। यहां पर देखिए कॉन्केविटी क्या होता है सर, ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, नीचे की तरफ खुला हुआ है। ये देखिए, ये इसका जो कटोरा है ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। ये बता चुका हूं सारी चीजें, जब मैंने ग्राफ थ्योरी बताई थी तब बता चुका हूं। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि पूरा कैलकुलस में हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो जब पूरा कैलकुलस पढ़ लोगे तब ग्राफ थ्योरी आती है। तो व्हेन आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको अगर पहले ग्राफ थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आपको कैलकुलस पे थोड़ा कमांड होगा। ये है आपका कॉन्केव डाउनवर्ड, किसका कटोरा नीचे की तरफ खुला हुआ है, कॉन्केव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो देखिए यहां पर आपका कॉन्केविटी अपवर्ड है, जीरो पे कॉन्केविटी चेंज हो जाती है, और ये जो कॉन्केविटी चेंज हो जाने वाला इंसिडेंस होता है ना, वहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, और तारीफ की बात वहां पर सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाता है। तो अब मैं जो चीज लिखने वाला हूं आपका, उसको ध्यान से सुनिएगा। मीन इफ f dash x1 f dash x1 equal to 0 simultaneously स्पेलिंग, भाई अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना यार। simultaneously उसी पॉइंट पे f डबल डैश x1 भी 0 हो जाए, देन the point may be the point may be point of inflection, point of inflection, है ना, point of inflection where curve changes its concavity। ठीक है ना। तो अगर आप ग्राफिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ग्राफिकली सेंस से वैसे ही पता पड़ जाएगा कि कहां पर इंक्रीजिंग हो रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है। मगर सपोज अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसका ग्राफ आप नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगर जैसे थोड़ा इंटेलिजेंस आपको आईआईटी जेईई में देखिए होता है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस तो बच्चे को लगाना पड़ता है। अगर आपसे उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डोमेन पूछ ली, और अगर आपको शक हो रहा है कि नहीं पूरे गिवन डोमेन में जो पॉइंट आपका अलग जा रहा है, मतलब जैसे अभी था ना x3, इसमें ये 3x² डेरिवेटिव आया था, तो इसमें से r - 0 कर दिया।